हेलो एवरीवन। आज है 14 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है इंडियाज़ इक्वालिटी रैंकिंग एंड द रियलिटी ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिसेंट क्लेम किया गया इंडिया की फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है ग्लोबली, आर बेस्ड ऑन द सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से। Specifically, the decline in the consumption-based Gini coefficient. However, a closer examination revealed that this matrix doesn't capture the full picture of deep-rooted income and wealth disparity in India. लेकिन इसके बारे में हम अब जानते हैं कि गिनी कोफिशिएंट है क्या। डेफिनेशन की बात करें तो गिनी कोफिशिएंट मेजर करता है इनइक्वालिटी इन इनकम और वेल्थ रेंजिंग फ्रॉम जीरो जो कि परफेक्ट इक्वालिटी है टू 100 जो कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है। टाइप्स की बात कर लें तो इनकम बेस्ड गिनी होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। कंजम्पशन की बात कर लें तो कंजम्पशन बेस्ड गिनी की जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन को। वेल्थ बेस्ड गिनी की बात करें तो रिफ्लेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड वेल्थ को। द चॉइस ऑफ गिनी टाइप की बात करें तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द परसीव्ड लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया में की बात करें तो द कंजम्पशन बेस्ड गिनी इज relatively low, but income and wealth Gini coefficients are much higher, indicating greater inequality. अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्लेम एंड द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या कहती है। द गवर्नमेंट साइटेड एट फॉल इन द कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोफिशिएंट फ्रॉम 28.8 2011 से 12 तक में टू 25.5 इन 2022 to 23 टू क्लेम इम्प्रूव इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने क्या क्वेश्चन किया है। द डिक्लाइन मे बी ड्यू टू द मेथोडोलॉजिकल इशूज़ की वजह से, सर्वे अंडर रिप्रेजेंटिंग की वजह से, स्पेशली बाय द रिच कैन आर्टिफिशियली रिड्यूस मेजर्ड इनइक्वालिटी, इनकम एंड वेज इनइक्वालिटी रिमेन हाई, द इल्यूजन इनइक्वालिटी और वेज जो होता है वो हाई हो सकता है इनइक्वालिटी उसमें। इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी थ्रू कंजम्पशन की बात करें तो इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। द रिच कंज्यूम अ स्मॉल शेयर ऑफ देयर इनकम, सेविंग और इन्वेस्टिंग द रेस्ट। और पुअर की बात करें, पुअर स्पेंड मोस्ट ऑफ दैट अर्न, मेकिंग देयर कंजम्पशन मोर वायबल इन सर्वे। सर्वे ऑफन मिस ब्लैक मनी, सर्वे कंजम्पशन एंड अंडर रिपोर्टेड एसेट्स। इम्प्लीकेशन है कि कंजम्पशन इक्वालिटी डज नॉट इक्वेट टू इनकम और वेल्थ इक्वालिटी। अब हम राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, ट्रेंड क्या क्या है। इनकम बेस्ड गिनी कोफिशिएंट रोज फ्रॉम 52 2004 में टू 62 2023 में। इंडिया की रैंक की बात करें तो 176 है आउट ऑफ 216 कंट्री इन इनकम इक्वालिटी इन 2019, डाउन फ्रॉम 115 इन 2009. Top 10 earned 13 time more than the bottom 10% in 2023-24. कंक्लूजन की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज डिसप्रोपोर्शनेटली बेनिफिटेड द वेल्दियर। अब हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो स्टार्कर रियलिटी क्या है। स्टैटिक्स की बात करें, वेल्थ बेस्ड गिनी इंडेक्स 75, एक्सट्रीमली इनइक्वालिटी, टॉप 1% ओन 40.1% ऑफ द टोटल वेल्थ एंड 22.6% ऑफ नेशनल इनकम। बॉटम की बात करें तो 50% अर्न ओनली 15% ऑफ इनकम एंड ओन 6.4% ऑफ वेल्थ। इम्पैक्ट की बात करें, कंसंट्रेटेड वेल्थ परपेचुएट्स इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी एंड लिमिट्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं कैलोरी कंजम्पशन एंड न्यूट्रिशन इनइक्वालिटी के बारे में। इंडिया का जो रैंक है 102nd है आउट ऑफ 185 कंट्री इन पर कैपिटा कैलोरी इनटेक में, यूनाइटेड नेशन FAO 2019 के हिसाब से। लो कैलोरी इनटेक की बात करें, हाईलाइट करता है हिडन हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड पुअर न्यूट्रिशन अमॉन्ग द पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन। इम्प्रूव्ड कंजम्पशन मैट्रिसेस डू नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट करता है कि इम्प्रूव्ड वेलबींग। अब हम बात करते हैं वेज डिस्पैरिटी एंड लेबर मार्केट इनइक्वालिटी के बारे में। परसिस्टेंट गैप्स की बात करें तो रूरल, अर्बन, जेंडर एंड कास्ट बेस्ड वेज डिस्पैरिटीज क्या है।
कैजुअल एंड इनफॉर्मल वर्कर अर्न मच लेस। जेंडर वेज गैप की बात करें तो 19 to 25% है। SC ST एंड मुस्लिम अंडर रिप्रेजेंटेड है इनफॉर्मल हाई पेइंग जॉब में। Gig economy job are often lack social security and minimum wages, increasing vulnerability for low wage workers. अब हम बात करते हैं रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज के बारे में। तो जो अर्बन एरियाज डोमिनेट करता है इन इनकम, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल कंजम्पशन इज इम्प्रूविंग बट स्टिल ट्रेल अर्बन लेवल्स। रीजनल डिस्पैरिटी परसिस्ट की बात करें विद साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट आउट परफॉर्मिंग other in health, education and income. Structural reason behind persistent inequality की बात करें तो education में unequal access and high dropout rates among marginalized group. Health की बात करें limited healthcare access and high out of pocket expenses. Digital divide की वजह से जैसे technological access remain low in rural and poor household. एसेट ओनरशिप की बात करें लैंड, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल एसेट्स आर कंसंट्रेटेड एमंग अ स्मॉल एलाइट ग्रुप। अब हम बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मैच्ड बाय एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया का जो इनकम बेस्ड गिनी 2023 में है वो 62 है। स्वीडन का जो है वो 28 है। जर्मनी का 31 है। USA का 41 है। साउथ अफ्रीका का 63 है। अगर हम इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी इज क्लोजर टू साउथ अफ्रीका, द वर्ल्ड मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी दैन टू द एडवांस डेमोक्रेसी। अब हम बात करते हैं पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट एंड गवर्नमेंट नैरेटिव्स के बारे में। तो द गवर्नमेंट हैज सेलेक्टिवली highlighted favorable data while questioning inconvenient statistics. Effective and inclusive policy requires transparent data and honest introspection. Way forward की बात करें तो strengthen statistical infrastructure, improve NSSO and PLFS methodology, capture informal sector and high income data. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंट करता है हेल्थ, वेल्थ एंड इनहेरिट टैक्सेस, रिड्यूस रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिडिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर स्कीम जैसे इन्हेंस करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फूड सब्सिडी एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एक्सपेंड यूनिवर्सल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। फॉर्मलाइजेशन विद प्रोटेक्शन की बात करें तो इंश्योर करता है लेबर राइट्स एंड मिनिमम वेज फॉर गिग एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप, फोकस करता है एजुकेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फॉर SC ST माइनॉरिटीज एंड ह्यूमन पे। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द क्लेम दैट इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन नैरो and misleading matrices. While consumption inequality has declined, income and wealth disparity have sharply increased, addressing deep rooted inequalities, जो कि रिक्वायर करता है रोबस्ट डेटा, पॉलिटिकल विल एंड इंक्लूसिव पॉलिसी पे। ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 14 जुलाई 2025 on the topic India's equality ranking and reality of rising inequality.